Hello viewers, in this particular session we are going to talk about the very famous poem The Chimney Sweeper, which is written by William Blake. William Blake was born in 1757, 1757 में इनका जन्म हुआ था एंड डाइड इन 1827 और 1827 में इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग 70 साल की उम्र में. ही रिसीव्ड अ लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था उन्होंने विद्यालय में. ही वॉज अ ड्रीमर एंड विजनर, मतलब कह सकते हैं कि वो एक स्वप्न दृष्टा थे, मतलब ड्रीम उनका विज़न था एक अपना. ही टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोल एंड द गॉड. इस कविता में वो ह्यूमन सोल यानी इंसान की आत्मा और ईश्वर के बीच का जो संबंध है उसके विषय में बात करते हैं. ही ऑल्सो रिवील्स द गॉड्स वे टू मैन, और साथ ही साथ जो गॉड का जो तरीका है इंसान से या गॉड कैसा बर्ताव करता है इंसानों से उसकी भी बात की है. हिज इम्पोर्टेंट कोटेशन, इस पोएम से उनकी एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है या कह सकते हैं कि उनकी कोटेशन है द किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन यू, कि स्वर्ग का जो साम्राज्य है वो आपके अंदर ही है. डिस्क्राइब्स हिम, इसी से उनके विषय में पता चलता है, मतलब वो मानते हैं कि इंसान चाहे तो अपने आप को बेहद खुश रख सकता है, ये उनकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और ये बहुत सारे फिलोसोफर्स ने ऐसा कहा है. सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पोइटिकल स्केचेस जो कि 1743 में पब्लिश हुई, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में पब्लिश हुई और दूसरा इनका है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में यानी 5 साल बाद. दोनों बहुत ही फेमस वर्क है इनका, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कन्वेज हिज इमेजिनेटिव विजन, वो काल्पनिक अपने दृष्टिकोण को दर्शाते हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जितनी भी कविताएं उनकी है, ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस. और ये कविताएं अक्सर बच्चों के ऊपर आधारित हैं, बच्चों के लिए लिखी गई हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कविताएं. एंड हीज अनदर वर्क सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस शोज दैट हाउ आवर लाइफ गेट्स रूइंड, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि बताता है हमें कि किस तरह से इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है. वी आर ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ करप्शन, हम भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाते हैं. इन दीज पोएम्स, इन कविताओं में द पोएट आल्सो डिस्क्राइब्स द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जीवन की चुनौतियों का भी वर्णन अपनी कविताओं में वो करते हैं. द चिमनी स्वीपर इज़ टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, अब चूंकि ये बच्चे पर आधारित कविता है तो इसीलिए यह कविता सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ही ली गई है. इट इज़ ए सिंपल पोएम अबाउट द चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस, यह बचपन और उसकी मासूमियत पर आधारित कविता है. द पोएम फोकसेस, यह कविता जो फोकस करती है यानी प्रकाश डालती है अपॉन द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रेन हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, कि कम उम्र के बच्चे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनकी जो नाजुक दयनीय जो हालात है उस पर उन्होंने चर्चा किया है. द पोएम आल्सो टॉक्स अबाउट ए ड्रीम, यह कविता एक स्वप्न के बारे में भी बात करती है. इन विच चिल्ड्रन आर रिलीज्ड फ्रॉम द ड्रजरी एंड डर्ट, जिसमें कि बच्चों को रिलीज़ कर लिया जाता है, छुड़ा लिया जाता है एक कह सकते हैं कि एक घुटन वाले स्थान से, बहुत गंदे स्थान से. द चिल्ड्रेन वर्कड हार्ड, बच्चे कड़ी मेहनत करते थे. देयर हेड्स वर सेव्ड बिकॉज दे वर्कड नियर द फायर, उनके बाल जो थे हटा लिए जाते थे ताकि वो अच्छे से काम कर सके, यानी आग के पास काम करते थे इस वजह से भी क्योंकि बाल में आग ना पकड़ ले, ऐसा कुछ ना हो जाए. दिस पोएम रेजेज अ वॉइस टू सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रेन वर्किंग एट चिमनीज, यह कविता जो फैक्ट्रीज में चिमनीज में जो काम करते थे बच्चे, उनके फ्रीडम के आवाज़ को उठाता है, उनकी आज़ादी की आवाज़ को उठाता है. ब्लेक्स द चिमनी स्वीपर वॉज रिटन इन 1789, 1789 में यह लिखी गई है और यह वही टाइम है जब फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी, आपको शायद याद हो. और इस समय कहा जाता है कि इंग्लैंड में बच्चों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, यानी बहुत ही 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे जो है फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनका काम चिमनी स्वीपर का होता था, चिमनी को साफ़ करना होता था, कालिख से जो लगे होते थे जो चिमनीज़ में उनको वो साफ़ करते थे. और
सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इंग्लैंड जैसे कंट्रीज जो कि उस टाइम में लगभग देशों पर रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, वहाँ की ये स्थिति थी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चे हुआ करते थे, ये वैसे बच्चे होते थे जिनके माँ बाप ही उन्हें बेच देते थे। अब ऐसा क्यों होता होगा ये भी सोचिए ज़रा, क्या अपने माँ बाप किसी को बेचेंगे? तो उस समय इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन था, वेश्यावृत्ति था, और कह सकते हैं कि एक तरह से जो नाजायज़ जो संतान हुआ करते थे उनको अक्सर बेच दिया जाता था बदनामी से बचने के लिए। इट वॉज द टाइम व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज इट इट्स पीक, यानी यह वही समय था जब औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति अपने चरम सीमा पर थी। इट हैज 6 स्टांजाज, इसमें टोटल 6 स्टांजाज हैं, एंड ईच स्टांजा हैज लाइन्स, और हर स्टांजा में 6 लाइनें हैं, यानी लाइन की यह कविता है। द पोएम ओपन्स विद अ बॉय, कविता की शुरुआत एक लड़के के इंट्रोडक्शन के साथ होती है, हु इज़ वेरी यंग, जो कि बहुत ही कम उम्र का है। ही एक्सप्लेन्स हाउ ही बिकेम ए चिमनी स्वीपर, वह बताता है कि किस तरह से वह चिमनी स्वीपर बना। हिज मदर डाइड, उसकी माँ मर गई। व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वह बहुत छोटा था। हिज फादर सोल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बेच दिया। टू वर्क एज ए चिमनी स्वीपर, एक चिमनी स्वीपर के तौर पर काम करने के लिए। द वर्क वॉज टफ, काम बहुत मुश्किल था, एंड डर्टी, और गंदा भी। द बॉयज क्लाइम्ड अप द चिमनीज, वो चिमनियों पर चढ़ जाते थे बच्चे। टू स्वीप द सूट, सूट मतलब कालिक होता है, कालिक साफ करने के लिए। सून आवर अटेंशन शिफ्ट्स टू अनदर यंग बॉय, एक और लड़के की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है। हु ऑल्सो वर्कड एज ए स्वीपर, जो कि एक स्वीपर की तरह काम कर रहा था। हिज हेड हैज़ नो मोर कर्ली हेयर्स, उसके सिर पर जो है वो घुंघराले बाल अब नहीं हैं। सिंस हिज हेड हैज़ बीन सेव्ड, चूंकि उसके बाल हटा दिए गए हैं। सूट कांट मेस अप विथ इट, उसके कालिक जो है बाल को खराब नहीं कर सकते। वन नाइट, एक रात्रि क्या होता है, टॉम डैकर सीज अ ड्रीम, टॉम डैकर नाम का एक लड़का जो है वो एक सपना देखता है, इसके विजन की बात करी गई है। ऑल द स्वीपर्स आर स्टक इन कॉफिन्स, सब कॉफिन्स में फंसे हुए थे। कॉफिन्स मतलब होता है ताबूत, ताबूत मतलब जिसमें कि लाशों को रखा जाता है, शव पेटिका कहा जाता है इसको। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, ही सीज एन एंजल, वो एक देवदूत को देखता है। हु सेट्स ऑल द स्वीपर्स फ्री, जो सबको आज़ाद कर देता है। दे रन इन फील्ड्स, वो खेतों में दौड़ते भागते बाहर आते हैं। एंड एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी, सब कोई बहुत खुश होता है। दे वॉश्ड देयर हैंड्स इन ए रिवर इन कोर्स ऑफ देयर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान वे लोग अपने हाथों को पैरों को धोते हैं किसी नदी में। व्हाइल द बॉयज वर प्लेइंग, जब बच्चे खेल रहे होते हैं। एंजल टोल्ड देम, एंजल उनसे कहता है दैट द गॉड वांट्स दैट दे शुड वर्क विथ हैप्पीनेस, कि उनको अपना काम जो है खुशी के साथ करना चाहिए, लगन के साथ, हैप्पीनेस के साथ करना चाहिए। ही ऑल्सो टोल्ड टॉम डैकर, टॉम डैकर को वो यह भी कहता है दैट इफ ही डज हिज ड्यूटी विथ फुल डिवोशन, यदि वो अपने काम को संपूर्ण समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ करता है, द गॉड विल रिवार्ड हिम, तो ईश्वर उसे अवश्य ही पुरस्कार देंगे। ही अवेक्स फ्रॉम ड्रीम, वह स्वप्ने से जगता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन दैट डार्क रूम, अपने आप को फिर से उसी अंधेरे कमरे में पाता है, along with his companions, अपने साथियों के साथ। ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द वर्क, अपने काम के लिए वह खुद को तैयार करता है। द मॉर्निंग इज़ वेरी कोल्ड बट टॉम इज़ हैप्पी एंड वार्म विच इज़ अनयूजुअल, मतलब आज भी सुबह ठंडी है, आज भी उसे वही काम करना है, लेकिन इस बार वो ज़्यादा खुश है और दिनों की अपेक्षा। द वर्ड्स ऑफ द एंजल चेंज्ड हिम, और यह बदलाव जो है एंजल के वर्ड्स के कारण है, जो देवदूत ने जो शब्द कहे उनको। ही इज़ ट्राइंग टू बी हैप्पी, वह खुश होने का प्रयास कर रहा है विथ हिज वर्क, अपने काम के साथ। दिस इज़ ऑल्सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और यही बात है कि जब हम अपने काम को खुशी के साथ करते हैं, हैप्पीनेस होता है, किसी काम को लेकर हम खुश होते हैं, तो वो काम हम अच्छे से कर पाते हैं और हमारा जीवन भी अच्छा होता है। वी शुड बी कंटेंट विथ वॉट वी हैव, और हमें संतुष्ट होना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास है। द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द शॉकिंग कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर चिमनी बॉयज़ वर्क, मतलब उस जगह के बारे में बताते हुए बहुत ही हमें एक तरह से कह सकते हैं एक शॉकिंग स्थिति होती है बच्चों की, जिस हालात में वे लोग रहते हैं।
दे आर टू यंग टू स्पीक अ वर्ड, यहाँ तक कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि वे कुछ बोल नहीं सकते। लेटर द पोएट सॉज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द बॉयज़, लड़कों के पॉजिटिव एटीट्यूड को भी दिखाते हैं कवि। टॉम, जो कि टॉम एक लड़का है, टॉम डेकरे, जिसकी हमने बात करी। द थीम ऑफ द पोएम इज, और इस कविता की थीम क्या हो सकती है? होप। होप मतलब उम्मीद, कंटेंटमेंट संतुष्टि, एंड रियलाइजेशन और एहसास। नो मैटर हाउ क्रिटिकल इज द सिचुएशन, फर्क नहीं पड़ता आपकी हालात क्या है, वन कैन ऑलवेज होप एंड ड्रीम फॉर द बेस्ट। हम हमेशा अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे सपने देख सकते हैं, और इस तरह से ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। वन कैन होप फॉर द प्लेजेंट फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य की तो कामना हम कर ही सकते हैं। द चिमनी स्वीपर इज़ अ पोएम ऑफ 6 क्वार्टरन्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 क्वार्टरन्स हैं इसमें। विलियम ब्लेक इलिस्ट्रेट्स द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद के सिचुएशन को भी बताते हैं, या कह सकते हैं कि इसके शुरू होने के सिचुएशन को। ही एक्सप्रेसेस रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज में जो एक क्रांति की हालात जो बन गई थी, एक कह सकते हैं विद्रोह की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसको भी दर्शाते हैं। ही एक्सपोजेज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द बॉयज़ नोन एज क्लाइंबिंग बॉयज़, उन बच्चों के जो दयनीय हालात हैं उनको भी बताते हैं, जो कि क्लाइंबिंग बॉयज़ के नाम से जाने जाते हैं या चिमनी स्वीपर्स के नाम से जाने जाते हैं। द पोएट वांट्स टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दिस सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, समाज के इस हालात की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कवि। द पोएट हैज़ आल्सो इंक्लूडेड द इमेजिनेटिव एलिमेंट्स, कवि ने इमेजिनेटिव एलिमेंट्स का भी प्रयोग किया है। ही मैचेज हिज रीजन टू द रेज्ड कंडीशन ऑफ द बॉयज़, बच्चों के उस स्थिति से अपनी दया भावनाओं को भी जोड़ते हैं, वो सिंपैथी कह सकते हैं एक तरह से उनके मन में है उनको बच्चों के प्रति। विलियम ब्लेक वॉज आल्सो ए ग्रेट म्यूजिशियन, वो एक संगीतज्ञ भी थे। सो ही टेक्स केयर ऑफ राइमिंग, राइमिंग का भी अच्छा ध्यान रखा है और मीटर का भी। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज AB CD EF GG HH IIJJ KKLL, ये हमारा जो है इसका राइमिंग स्कीम है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू कन्वर्ट दिस पोएम इनटू ए सॉन्ग, और इस पोएम को एक सॉन्ग में कन्वर्ट करना बहुत ही आवश्यक था। द टाइप ऑफ राइम द पोएट यूजेज इज अ ट्रेल राइम, इसको ट्रेल राइम कहा गया है। ए ट्रेल राइम कंसिस्ट ऑफ अ राइम इन दैट फाइनल सिलेबल ऑफ द वर्ड्स, जो कि वर्ड्स के फाइनल सिलेबल में राइमिंग होती है, उसी को हम ट्रेल राइम कहते हैं। दिस राइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन आल्सो इन पोइट्री, यानी पोइट्री में यह कॉमन भी है या राइमिंग काफ़ी ज़्यादा। दिस वर्स हैज़ मोर देन 8 सिलेबल्स, और इसमें जो है 8 से अधिक सिलेबल्स होते हैं। तो ये थी हमारी कविता, इसमें हमने कविता के स्ट्रक्चर के विषय में बात किया, इसके थीम के विषय में बात किया। आई होप कि आपको समझ आई यह कविता, और आपको यदि कहीं कोई समस्या लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो और भी बातें यदि आप कुछ पूछना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।